subscribe। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, चमन के फूल में एक बार फिर आप सबको खुशामदीद। आज की वीडियो को शुरू करने से पहले आप सब से एक छोटी सी गुजारिश है, न्यू आने वाले व्यूअर्स से एक छोटी सी गुजारिश है कि हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए और पूरी वीडियोस को देखा करें ताकि चैनल को थोड़ी सपोर्ट मिल सके और हमें भी आगे बढ़ने का हौसला मिल सके। तो आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। वो इस हवाले से कि आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि बच्चे जब पैदा होते हैं तो उनके साथ किस तरह की बीमारियां हो सकती हैं और उन बीमारियों को पहचानने के लिए क्या क्या वार्निंग साइंस होते हैं। तो इस वीडियो को छोड़ के कहीं नहीं जाइएगा, वीडियो को आखिर तक देखिएगा क्योंकि इसमें डिस्कस किया जाने वाला हर पॉइंट हर पेरेंट के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हर पेरेंट अपने बच्चे को खुशबाश, मुस्कुराता हुआ और फलता फूलता हुआ देखना चाहता है। तो क्योंकि ये सारे मसले मसाइल जो कि बच्चों को पैदाइश के वक्त आते हैं, पैदाइश के फ़ौरन बाद आते हैं, तो आज हम उसके हवाले से डिस्कशन करेंगे। तो कोई भी इस वीडियो को मिस ना करें ताकि आप अपने बच्चों के लिए किसी भी किस्म की मुफीद इंफॉर्मेशन से महरूम ना रह जाएं। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक, जो कि है कि न्यू बॉर्न बेबीज़ के अंदर बीमारियों के हवाले से क्या क्या वार्निंग साइंस होते हैं जिनका बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए। और अगर खुदा ना खास्ता इस तरह की कोई चीज़ पाई जाए, कोई चीज़ नज़र आए, कोई साइन मिले और बच्चा इस तरह की किसी कंडीशन में नज़र आए, तो उसको निगलेक्ट नहीं करना चाहिए, उसको हल्का नहीं लेना चाहिए, बल्कि फ़ौरन किसी अच्छे माहिर डॉक्टर से रुजू करना चाहिए ताकि आपका बच्चा बिल्कुल महफूज और सेहतमंद रह सके। यूरिनेशन से मुराद ये है कि बच्चा अगर पैदाइश के 24 घंटे के अंदर अंदर पेशाब ना करे, यूरिन पास ना करे या स्टूल पास ना करे, तो ये ख़तरे की अलामत होती है और इसको फ़ौरन किसी डॉक्टर के साथ डिस्कस करना चाहिए, डॉक्टर का चेकअप करवाना चाहिए, मुआयना करवाना चाहिए ताकि इस परेशानी से, इस तकलीफ़ से बच्चे को बचाया जा सके। क्योंकि अगर इसको लाइट लिया जाएगा तो ये खुदा ना खास्ता किसी बड़ी बीमारी की तरफ भी जा सकता है और बच्चे की जान को भी ख़तरा हो सकता है। इर्रेगुलर टेम्परेचर का होना, इर्रेगुलर टेम्परेचर से मुराद ये है कि टेम्परेचर का बहुत ज़्यादा बढ़ना या टेम्परेचर का अपनी लिमिट से कम होना, यानी कि टेम्परेचर का 100 फ़ारेनहाइट से बढ़ना और टेम्परेचर का 97 फ़ारेनहाइट टेम्परेचर से कम होना। ये दोनों ही सूरतें ख़तरनाक हैं एक नौमौलूद बच्चे के लिए। लेकिन बच्चे वैसे ही छोटे बहुत कमज़ोर होते हैं, उनको हर तरह के इन्फेक्शंस लगने का ख़तरा होता है, उनकी इम्यूनिटी बहुत कम होती है। और अगर ऐसे में नौमौलूद बच्चे को टेम्परेचर या तो ज़्यादा हो या कम हो तो दोनों चीज़ें ख़तरनाक हैं। इसको लाजमी डॉक्टर के साथ डिस्कस करना चाहिए, उसका चेकअप करवाना चाहिए। कुछ जो चीज़ें रेमेडीज़ बताई जाती हैं जो कि फ़ौरन घर में ही एहतियाती तौर पे करनी चाहिए, वो ये हैं कि अगर बच्चे का टेम्परेचर गिर रहा हो, ठंडा उसका जिस्म हो रहा हो, तो उसमें ये करना चाहिए कि उस बच्चे को माँ अपने जो है ना जिस्म से लगा ले और उस बच्चे का जो है वो कपड़े वगैरह हटा के उसको माँ अपने जिस्म से फ़ौरन लगा ले और उसके ऊपर किसी किस्म की कोई चादर वगैरह ढके, तो इंशाल्लाह इसी रेमेडी से काम होगा, उसका टेम्परेचर बॉडी का वो नॉर्मलाइज होना शुरू हो जाएगा। लेकिन इन केस अगर बच्चे का टेम्परेचर बढ़ रहा हो और बुखार की सूरत इख्तियार कर रहा हो, तो इसमें सबसे पहले तो उसको या तो अगर खुदा खासा बहुत ज़्यादा हो तो पट्टी वगैरह रखनी चाहिए गीले पानी की, नहीं तो सबसे बेहतर यही है कि फ़ौरन डॉक्टर से रुजू करना चाहिए। इर्रेगुलर ब्रेथ रेट का होना, यानी बच्चों का बहुत ज़्यादा तेज़ी से सांस लेना, यानी कि हार्ट रेट का 60 बीट्स पर मिनट से भी ज़्यादा होना। अगर ऐसा है तो इसका मतलब ये कोई ख़तरे की अलामत है और आपका बच्चा बहुत तेज़ी से सांस ले रहा है। इससे मुराद ये है कि आपके बच्चे को या तो सांस लेने में दुश्वारी हो रही है या उसका हार्ट जो है वो माल फंक्शनिंग कर रहा है, जिसको फ़ौरन किसी अच्छे माहिर डॉक्टर के साथ जो है डिस्कस करना चाहिए, उसको दिखाना चाहिए। और इसको बिल्कुल भी लाइट नहीं लेना चाहिए क्योंकि ये एक मेडिकल इमरजेंसी की सूरत है और इसको फ़ौरन किसी हॉस्पिटल में ले जाके बच्चे को एडमिट करवाना चाहिए ताकि इस चीज़ से, इस मसले से, परेशानी से फ़ौरन छुटकारा हासिल किया जा सके। दोस्तों, जैसे अभी हमने बात करी इर्रेगुलर ब्रीथिंग रेट के हवाले से, तो इसी तरह से इसके साथ जुड़ी भी होती है इर्रेगुलर ब्रीथिंग साउंड, यानी बच्चा
जब सांस ले रहा हो तो सांस लेने में मुख्तलिफ़ किस्म की आवाज़ें आए, जैसे कि जब किसी हमारा सीना जकड़ा हुआ होता है और हमें सांस लेने में परेशानी होती है, तो उस तरह की जो हमारी भारी सी आवाज़ होती है, सांस लेने में आ रही होती है, उस तरह की आवाज़ का आना या आवाज़ के साथ किसी सीटी का सा महसूस होना, ये भी ख़तरनाक बात होती है और इसके भी मुख्तलिफ़ जो है परेशानियाँ हो सकती हैं। तो इस वजह से इस चीज़ को भी डॉक्टर के साथ डिस्कस करना चाहिए और फ़ौरन डॉक्टर को चेकअप करवाना चाहिए, ताकि डॉक्टर बता सके कि ये कोई परेशानी वाली बात है या नॉर्मल है और ये जल्दी सही हो जाएगा। यानी बच्चे का ड्राउज़ीनेस होना, बच्चे के अंदर ड्राउज़ीनेस होना, उसका सोते रहना, उसका बिल्कुल ना जागना, इवन के फीडिंग के लिए भी ना जागना, बच्चा जो है वो यानी भूख से भी ना उठे और बस सोता रहे और इवन अगर फीड ले भी रहा हो तो उस दौरान भी वो सोता रहे, तो ये भी एक ख़तरे की अलामत होती है, कमज़ोरी की अलामत होती है और इसको डॉक्टर्स को फ़ौरन जो है बताना चाहिए, दिखाना चाहिए, ताकि इसकी कोई मेडिकेशन की जाए, इसके लिए कोई ड्रिप वगैरह लगाई जाए, क्योंकि इस तरह की इतनी ज़्यादा कमज़ोरी होना बच्चों में अच्छा साइन नहीं होता और खुदा न खास्ता अगर इस चीज़ को लाइट लिया जाए तो बच्चे की जान जाने का भी ख़तरा होता है, या फिर ये कमज़ोरी शुरू से ही उसके जिस्म में बैठ जाती है और वो बच्चे, इस तरह के बच्चे फिर अपनी आने वाली ज़िंदगी में भी डलनेस और लेज़ीनेस का मुज़ाहरा करते हैं। तो इस चीज़ को भी फ़ौरन डॉक्टर के साथ डिस्कस करना चाहिए। जॉन्डिस पेरेंट्स, जॉन्डिस ऐसी बीमारी है जो कि अक्सर नवमौलूद बच्चों को, न्यूबॉर्न बेबीज़ को हो जाता है और नॉर्मली ये कोई बहुत परेशानी वाली बात नहीं होती, लेकिन कब तक परेशानी नहीं होती, जब तक कि 1 हफ़्ते के अंदर, पैदाइश के 1 हफ़्ते के अंदर अंदर अगर ये जॉन्डिस कम ना हो जाए, ख़त्म ना हो जाए, तो ये कोई परेशानी वाली बात नहीं है। लेकिन अगर ये जॉन्डिस 1 हफ़्ते से ज़्यादा बढ़ जाए और कम ना हो रहा हो बल्कि मज़ीद बढ़ ही रहा हो, तो इसको फिर लाइट नहीं लेना चाहिए और इसको फ़ौरन जो है डॉक्टर को दिखाना चाहिए। और इसकी नॉर्मल ट्रीटमेंट यही होती है कि डॉक्टर्स बच्चों को हॉस्पिटलाइज़ करके उनको नर्सरी में रख के और उनको यूवी लाइट की ट्रीटमेंट देकर जॉन्डिस को ख़त्म किया जाता है। अम्बिलिकल कॉर्ड इन्फेक्शन, यानी बच्चों की जो नाक वाली जगह होती है उसके अंदर किसी किस्म का इन्फेक्शन होना। जब नवमौलूद बच्चे होते हैं उनकी नाक के उतरने का जो प्रोसेस होता है वो तकरीबन 1-1.5 हफ़्ते का टाइम होता है, जिसके अंदर वो जो कॉर्ड होती है जो कि माँ के जिस्म के साथ जुड़ा होता है, उसके बाद वो कॉर्ड का जो छोटा सा पीस होता है वो 1 हफ़्ते के अंदर अंदर जो है झड़ जाता है। लेकिन इस दौरान अगर उस कॉर्ड वाले एरिया में से किसी किस्म की कोई आपको ओडोर, कोई स्मेल महसूस हो या किसी किस्म का कोई ब्लीडिंग होती हुई नज़र आए या किसी और किस्म का कोई ज़ख़म होता हुआ या पानी निकलता हुआ नज़र आए, तो इसको लाइट नहीं लेना चाहिए बल्कि फ़ौरन डॉक्टर से रुजू करना चाहिए, ताकि इसकी फ़ौरन जो भी रेमेडी है वो की जाए और बच्चा किसी भी आने वाली परेशानी से बच सके। डायरिया और वॉमिटिंग का होना, डायरिया हो या वॉमिटिंग हो, दोनों की सूरत यही होती है कि बच्चे का जो है जिस्म के अंदर से जो नमकियात हैं वो निकल रही होती है। डायरिया में लूज़ मोशंस होते हैं और वॉमिटिंग में जो कुछ खा पी रहा होता है वो सब निकल जाता है। लेकिन इन दोनों ही कंडीशंस के अंदर बच्चा जो है अपने जिस्म की नमकियात को, मिनरल्स को, विटामिन्स को खो रहा होता है, जिससे उसके अंदर एक कमज़ोरी के होने का अंसर मौजूद होता है और बच्चा कमज़ोर होता जाता है। तो इस चीज़ को लाइट नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये किसी इन्फेक्शन की वजह से होता है। बच्चे क्योंकि बहुत ज़्यादा कमज़ोर होते हैं और इस नई दुनिया से अभी उन्होंने लड़ना नहीं सीखा होता, उसके इन्फेक्शन से, वायरसेस से लड़ना नहीं सीखा होता, तो इस वजह से बेचारे वो फ़ौरन इन वायरसेस का शिकार हो जाते हैं और उनको इस तरह की बीमारियां लग जाती हैं, जिनका ख्याल रखना चाहिए और उनको फ़ौरन वक्फे से फीडिंग कराते रहना चाहिए, ताकि किसी किस्म की डिहाइड्रेशन वाला स्टूल का होना, यानी वो जो पॉटी कर रहे हैं उसका बहुत ज़्यादा ड्राई होना, बहुत ज़्यादा हार्ड होना, अगर इस तरह की चीज़ जो कि नॉर्मली मदर्स ही देख रही होती हैं, अगर उनकी नज़र में उनको इस तरह की चीज़ लगे कि बच्चा बहुत ज़्यादा ड्राई स्टूल पास कर रहा है, तो उसके लिए सबसे अच्छा हल तो ये होता है कि बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा फीड करवाया जाए, ताकि उसके जिस्म की जो ड्राइनेस है वो ख़त्म हो और उसका ये स्टूल जो है वो हार्ड ना हो और सॉफ्ट हो, ताकि वो स्टूल पास करने में भी बच्चे को तकलीफ़
या किसी किस्म का ज़ोर ना लगाना पड़े, क्योंकि अमूमन बहुत ज़्यादा ड्राई स्टूल होने की वजह से बच्चे को बहुत ज़्यादा जान लगानी पड़ती है और इस दौरान बच्चे के रैशेस होने का, ज़ख़म होने का या ब्लीडिंग होने का ख़तरा होता है, जिससे बच्चे बहुत ज़्यादा रोते हैं, तकलीफ़ होती है। तो इस पोजीशन से बचने के लिए इसका वार्निंग साइन यही है कि इसके अंदर स्टूल बहुत ज़्यादा ड्राई पास हो रहा होता है, जिससे फीडिंग रेगुलर करवाते रहना चाहिए ताकि जिस्म की ड्राइनेस खत्म हो। इंटेस्टिनल ब्लॉकेज का होना, अल्लाह ताला हम सब के बच्चों को इस तरह की परेशानी से, इस तरह की जानलेवा परेशानी से बचा के रखे। इंटेस्टिनल ब्लॉकेज पेरेंट्स एक बहुत रेयर केसेस के अंदर होता है, लेकिन कुछ बच्चों के अंदर ये चीज़ होती है कि उनके जो इंटेस्टिनल ब्लॉकेज उनके अंदर जो है पैदाइश के वक्त होती है और उनको जो है किसी किस्म का खाना जो है वो नहीं खा पा रहे होते, किसी किस्म का उनके जिस्म में वो ब्लड जो मिल्क वगैरह होता है वो नहीं ले पा रहे होते, यानी कि उनके अंदर फीड नहीं जा रही होती। इसके जो साइंस होते हैं वो ये होते हैं कि बच्चे बहुत ज़्यादा रोते हैं, बहुत ज़्यादा, यानी कि तकलीफ़ से, कराहत से रो रहे होते हैं। और इसी तरह जब ये तकलीफ़ बढ़ना शुरू होती है तो बच्चों को उसी के ज़ोर से बहुत ज़्यादा तेज़ बुखार हो जाता है और एक कोलिक जैसी जो है परेशानी होती है कि बच्चा बस कंटिन्यूस रोता है। लेकिन इतने छोटे बच्चे का बेचारे के इस तरह की परेशानी अगर हो और उसको लाइट लिया जाए तो 70% केसेस के अंदर बच्चे एक्सपायर हो जाते हैं, क्योंकि ये चीज़ बज़ाहिर सामने नज़र नहीं आ रही होती, लेकिन इसको अगर हम डिले करें तो वो प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि बच्चे के अंदर या तो बहुत ज़्यादा कमज़ोरी आ जाती है या फिर वो जो है किसी भी और वजह से, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ की वजह से, बहुत ज़्यादा बुखार होने की वजह से अपनी जान से हाथ धो बैठता है। तो अल्लाह ताला हम सब के बच्चों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, हर तरह की परेशानियों से हम सबको बचा के रखे, हमारे बच्चों को जो है सेहत और आफ़ियत वाली ज़िंदगी, ईमान वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए। आज की वीडियो उम्मीद करता हूँ आप सबको पसंद आई होगी। नए आने वाले व्यूअर्स से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करते हुए वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और आने वाली हर वीडियो के अंदर हम आपके साथ इसी तरह के बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव टॉपिक्स डिस्कस करते रहेंगे। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अपने बच्चों का ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।